और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के 10 महीने पूरे हो चुके हैं, तो वहीं अब यह जंग यूक्रेन के मैदान से बाहर जा चुकी है। जी आर्कटिक में पुतिन के आदेश के बाद अब रूस के सैनिक तैनात हो गए हैं और इसके साथ ही रूस ने वहां अपने कई हथियार भी तैनात कर दिए हैं, जबकि इससे पहले नाटो की सेना पहले से ही आर्कटिक में तैनात है। पुतिन इस बर्फीले इलाके में क्या करने जा रहे हैं? इन तस्वीरों से अमेरिका क्यों बेचैन है? बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे इस जहाज से नाटो क्यों डरा हुआ है? आर्कटिक क्या है? रूस का प्लान क्या है? ये बर्फ का ऐसा दरिया है जहां परमाणु युद्ध करके कब्जा पाना है। आर्कटिक आने वाले दिनों में किसका होगा? इसकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। दावा है कि यूक्रेन के मैदान जंग से करीब 2000 किलोमीटर दूर दुनिया के सुपर पावर के बीच एक नई जंग की जमीन तैयार हो रही है। आर्कटिक पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि आर्कटिक पर रूस, नाटो और चीन के वर्चस्व की लड़ाई कोल्ड वॉर का रूप ले चुकी है। लेकिन इस होड़ में रूस सबसे आगे दिख रहा है। वजह है आर्कटिक में रूस की सैन्य तैयारी। रूस की मिलिट्री डेवलपमेंट की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका समेत पूरे नाटो देशों को परेशान कर दिया है। सबसे पहले आप सैटेलाइट से ली गई इन खुफिया तस्वीरों को देख लीजिए। खुफिया तस्वीर नंबर 1, खुफिया तस्वीर नंबर 2, खुफिया तस्वीर नंबर 3, खुफिया तस्वीर नंबर 4, खुफिया तस्वीर नंबर 5, खुफिया तस्वीर नंबर 6, खुफिया तस्वीर नंबर 7, खुफिया तस्वीर नंबर 8। रूस की सैन्य तैयारियों का पर्दाफाश करने वाली इन तस्वीरों ने दुनिया के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये खुफिया तस्वीरें कैसे आर्कटिक में रूस के परमाणु युद्ध की तैयारियों की पोल खोल रही हैं, इसे तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर आर्कटिक को लेकर रूस और बाकी दुनिया किस लालच में है। यूं आर्कटिक में यूक्रेन से भी बड़े महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आर्कटिक की बर्फ को हटाकर कैसे यहां तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार की जा रही है। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव का इलाका है, जहां रूस तेजी से अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। नाटो भी आर्कटिक में अपनी फौज का विस्तार कर रहा है। और तो और नॉर्वे भी बर्फ के इस समंदर में बारूद का बड़ा बैंक जमा कर रहा है। दरअसल आर्कटिक पर बर्फ अब तेजी से पिघल रही है। ये रूस के लिए भी फिक्र की बात है, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ की मौजूदगी रूस के दुश्मनों के लिए अब तक एक प्राकृतिक रुकावट रही है। लेकिन अब ये बर्फ पिघल रही है और रूस इसे अपनी समुद्री सरहद के लिए खतरा मान रहा है। यही वजह है कि रूस अब आर्कटिक के आसपास अपने बड़े मिलिट्री बेस को बढ़ा रहा है। इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए रूस अपनी उत्तरी सीमा पर सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों की किलाबंदी को मजबूत कर रहा है। इसी मकसद में रूस ने फिनलैंड की सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम रूस में ओलेनेक गॉक्स में लगातार रेडार स्टेशनों को बढ़ा रहा है। ये रेडार फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से 400 किलोमीटर दूर बैरेंट्स सागर के तट पर पश्चिमी रूसी शहर ओस्ट्रोव व नॉय में भी बनाए जा रहे हैं। इसी तरह का निर्माण आर्कटिक सर्कल के ऊपर रूस के उत्तरी तट के करीब बोरकोटा में एक बेस पर किया जा रहा है। रेडार सिस्टम का विकास रूस के उत्तर पूर्व में डिक्सी एयर डिफेंस साइट पर भी किया गया है। इसी तरह रूस की सेना आर्कटिक महासागर के द्वीप में मौजूद रूस के सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाने नगस्कोय हवाई अड्डे पर रनवे में सुधार कर रहा है। ऐसे ही पूर्वोत्तर रूस की मुख्य भूमि के तट से लगे कोटलनी द्वीप पर बने टैम्प एयर बेस के रनवे को भी आधुनिक बनाया गया है। रूसी सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रही है। ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है।